हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम लूसेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे तथा आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। इस टॉपिक से हर एग्जाम, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर स्टेट लेवल का, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। अब जैन धर्म है तो जैन धर्म के स्टार्टिंग में होता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक या फिर प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। इन्हें आदिनाथ या फिर ऋषभदेव कहा जाता है। इनको जैन धर्म का संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है। जैन धर्म में अभी तक टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें पहले कौन थे? ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। और इनके जो इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा है, एक है 22वें कौन थे? अरिष्टनेमी। तथा 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? 24वां और लास्ट तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और अब इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्या पढ़ेंगे? महावीर स्वामी को ही पढ़ेंगे। तो चलो आगे देखते हैं। फिर अब आते हैं महावीर स्वामी के जीवन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनमें स्टार्टिंग में आता है महावीर स्वामी का जन्म। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली, जो कि कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। तथा कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्या थे? ज्ञात्र कुल के सरदार थे। तो इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेट्टक की बहन थी। पत्नी थी इनकी यशोदा तथा पुत्री का नाम था अनुराधा प्रियदर्शनी। अब इनमें याद क्या क्या रखना है? पहला तो इनका जो जन्म स्थान है वो याद रखना है हमें, और कब हुआ था। और एक रखना है महावीर के बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, तो यहाँ पर याद क्या क्या रखना आपको? एक तो इनका जन्म याद रखना कि जन्म कहाँ पर हुआ था, और एक इनके बचपन का नाम याद रखना। बचपन का नाम इनके क्या था? वर्धमान था। और अब आते हैं इनके संन्यास ग्रहण की अवस्था, जो कि क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या क्या पूछ सकता है कि इन्होंने संन्यास ग्रहण किस अवस्था में किया था। तो आपको एज याद रखनी है कि इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में क्या किया था? संन्यास ग्रहण किया था। और किसकी अनुमति से किया था? तो बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से। अब आते हैं कि महावीर स्वामी ने संन्यास ग्रहण कब किया था। तो महावीर स्वामी ने संन्यास ग्रहण कब किया था? अपने माता पिता की मृत्यु के बाद, जब ये 30 वर्ष के थे, तब इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से क्या किया था? संन्यास ग्रहण किया था। ठीक है, अब आते हैं इनकी जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुआ, कैसे और तथा कहाँ पर हुई थी। इसमें क्या होगा? जब इन्होंने 12 वर्ष कठोर तपस्या की थी, तो इन्हें जरम्बिक के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इसमें आपसे क्या क्या पूछ सकता है? या तो स्थान पूछ सकता है कि ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो कहाँ पर बताएंगे? जरम्बिक के निकट। और नदी पूछेंगे तो ऋजुपालिका नदी। और पेड़ पूछेगा तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, अब आते हैं, जब इनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो महावीर स्वामी को 3 नाम मिले, जिनमें पहला नाम है जिन। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। इनका दूसरा नाम था अर्हत, जिसका अर्थ क्या होता है? पूज्य। और तीसरा है निर्ग्रंथ, यानी कि बंधनहीन। ठीक है, अब इनमें पूछ सकता है कि महावीर स्वामी के कौन कौन से नाम थे, जिनमें 3 नाम तो ये दे देगा और चौथा नाम कोई अलग दे देगा। तो इसमें जो सबसे डिफरेंट कौन सा होगा? जो अलग वाला होगा ना, तो वो हो जाएगा। इनमें याद क्या क्या रखना है? पहला नाम था इनका जिन, दूसरा था अर्हत, और तीसरा क्या था? निर्ग्रंथ। ठीक, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो वो भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा क्या कहा जाता है? अर्धमागधी भाषा कहा जाता है। और इनके जो प्रथम अनुयायी थे वो कौन थे? जामिल या फिर जमाली। जमाली कौन थे? जो इनके स्वयं के दामाद थे जामिल, और जमाली वही क्या थे? इनके प्रथम अनुयायी थे। और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। चंपा थी दधिवान की पुत्री। भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? जो कि महावीर स्वामी के बनाया गया था, वो कौन थी? चंदना थी। अब महावीर के जो अनुयायी थे उन्हें क्या कहा जाता? महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। अब याद क्या रखना, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इससे कि महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो आपको क्या करना है? निर्ग्रंथ। जो निग्रंथ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? महावीर के अनुयायी थे उनको निग्रंथ कहा जाता है। इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो आपको क्या याद रखना है? निग्रंथ। ठीक है, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या फिर मुख्य उपदेशक हुआ। इसमें याद क्या रखना? जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जैन धर्म का प्रथम थेरा या फिर मुख्य उपदेशक कौन था? तो वो कौन था? आर्य सुधर्मा था।
दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अर्षनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था कि किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो इनमें पहला कौन था? ऋषभदेव था, और दूसरे कौन थे? अर्षनेमि थे। और अर्षनेमि को भगवान श्री कृष्ण का क्या निकट संबंधी माना जाता है। अब जैन धर्म में त्रिरत्न आते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है? पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। अब इनसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण के त्रिरत्न का संबंध किससे है? त्रिरत्न का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। सबसे ज्यादा ये याद रखना कि त्रिधर्म का संबंध किस धर्म से है, तो आपको क्या याद रखना है? जैन धर्म। अब जैन धर्म में क्या है? 5 महाव्रतों का उल्लेख हुआ है। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्यवतम, तीसरा अस्त्य, चौथा अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचर्य। इसमें भी आपको ये याद रखना कि 5 महाव्रतों का उल्लेख किस धर्म में है, तो आपको क्या याद रखना है? जैन धर्म में। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? आत्मा की। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जैन धर्म की मान्यता किस में है? पहला ऑप्शन दे देगा ईश्वर में, दूसरा दे देगा आत्मा में, तीसरा दे देगा दोनों में, और चौथा दे देगा कि इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं? जब दोनों ऑप्शन में आ जाता है तो बच्चे ये सोचते हैं कि शायद दोनों ही होंगे, पर आपको याद क्या रखना है कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ना कि ईश्वर की। ठीक है। अब जैन महावीर थे, वो क्या करते थे? पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या है? पहला है सद्भाव, दूसरा है अनेकांतवाद। अब इसमें भी आपको क्या याद रखना है कि सप्तभंगी ज्ञान का संबंध किससे है, तो वो संबंध किससे है? जैन धर्म से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सप्तभंगी ज्ञान का संबंध किस धर्म से है, तो आपको क्या याद रखना है? जैन धर्म से। ठीक है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से प्राप्त किया है, तो वो है सांख्य दर्शन। एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से प्राप्त किया है, तो उसका आंसर होगा सांख्य दर्शन से। अब आते हैं जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा। इन राज्यों में प्रमुख कौन कौन हैं? इनसे है पहला उदयन, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक जो क्या थे? जैन धर्म को प्रमुख मानते थे। अब आता है इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, गोमतेश्वर मूर्ति या फिर बाहुबली की मूर्ति। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण चामुंड ने करवाया था। चामुंड कौन था? मैसूर के गंगवंश का मंत्री था, जिसके द्वारा 10वीं शताब्दी में गोमतेश्वर या फिर बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया गया था। अब ये मूर्ति कहाँ पर है? तो स्थान पूछे तो श्रवणबेलगोला कर्नाटका में ये मूर्ति स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर तथा यह मूर्ति क्या है? कायस्वगर मुद्रा में। अब कायस्वगर का अर्थ क्या होता है? यानी कि लेटी हुई अवस्था में है। यह मूर्ति क्या है? लेटी हुई अवस्था में था। इसको एक ही चट्टान से काट कर बनाया गया। अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? पहला तो कि ये कहाँ पर है, स्थान पूछे स्थान कहाँ पर बताएंगे? श्रवणबेलगोला कर्नाटका में। और इसकी कौन सी मुद्रा में है? तो कायस्वगर मुद्रा में। अब आते खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। अब खजुराहो के जैन मंदिर ये कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। और यहीं पर क्या है? कंदरिया महादेव का मंदिर है। खजुराहो के जैन मंदिर कहाँ पर है? छतरपुर मध्य प्रदेश में। और यहीं पर क्या? कंदरिया महादेव का मंदिर है। और खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। अब आती है मथुरा कला का संबंध किससे है? तो मथुरा कला का संबंध है जैन धर्म से। और यही क्या है? मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। अब आपको याद क्या क्या रखना है कि खजुराहो के जैन मंदिर कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? छतरपुर जिले में। और यहीं पर क्या है? कंदरिया महादेव का मंदिर है। और इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। और मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। और मौर्य काल में मथुरा क्या था? जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। अब आते हैं कल्पसूत्र। कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र जैन धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है तथा इसे जैन तीर्थंकरों क्या कहा जाता है? जीवनी कहा जाता है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है। अब ये सभी चारों टॉपिक महत्वपूर्ण है कि कल्पसूत्र है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है भद्रबाहु के द्वारा। और कल्पसूत्र को जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ या फिर जैन धर्म का बाइबिल कहा जाता है। और इसे जैन तीर्थंकरों क्या कहा जाता है? जीवनी कहा जाता है। अब आता है जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म का विभाजन कब हुआ था? जैन धर्म का विभाजन 300 ईसा पूर्व में हुआ था, जब मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था तथा जब भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटका चला गया था। और जब वह वापस लौटा तो उसका मगध के साधुओं के साथ गहरा मतभेद हो गया तथा जैन धर्म को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, जिन्हें पहला क्या था? श्वेतांबर था और दूसरा था दिगंबर। अब श्वेतांबर किन्हें कहा? जो लोग सफेद वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए था, ये क्या थे? स्थूलभद्र के शिष्य थे। और दूसरे थे दिगंबर। दिगंबर किन्हें कहा गया? जो लोग बिना वस्त्र नग्न रहने वाले थे उन्हें दिगंबर कहा गया था। ये भद्रबाहु के शिष्य थे।
अब आते हैं महावीर की मृत्यु। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? महावीर की मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में, 72 वर्ष की अवस्था में। और स्थान प्रतिष्ठा कहाँ पर हुई थी? पावपुरी राजगिरी बिहार में इनकी महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इनका स्थान याद रखना कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावपुरी राजगिर बिहार में हुई थी। ठीक है। और इनको राजप्रसाद किसके कार्यकाल में प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को राजप्रसाद महाराजा सरस्वती पाल के कार्यकाल में प्राप्त हुआ था। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति किसके राजप्रसाद में प्राप्त हुई थी? तो वो कौन था? महाराजा सरस्वती पाल करके आपको याद रखना है। अब आती है जैन संहिता। और जैन संहिता कितनी हुई थी? मुख्य रूप से 2 जैन संहिता हुई थी। पहली और दूसरी। पहली कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और स्थान क्या था? पाटलिपुत्र में हुई थी। और अध्यक्ष कौन था इसका? स्थूलभद्र। और इनकी द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी? 6वीं शताब्दी में हुई थी। और स्थान क्या था? वल्लभी गुजरात। और अध्यक्ष कौन था? समाज श्रवण। ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण कौन सी? इसमें प्रथम महत्वपूर्ण है कि यह कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था। अब आते जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक जिन इनमें याद क्या रखना आपको? पहला तो ऋषभदेव याद रखना है कि पहला कौन था? ऋषभदेव था। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। और इनमें और क्या याद रखना है? एक रखना 22वां कौन थे? अरिष्टनेमी था। और इनका क्या था? शंख था। और 23वें कौन थे? 23वें थे पार्श्वनाथ या फिर पार्श्व। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। और 24वें यहाँ पे और लास्ट कौन थे? महावीर स्वामी थे। और इनका क्या था? सिंह। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? महावीर स्वामी। याद रखना कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो क्या था? सिंह था। ठीक है जी, धन्यवाद।